खबर बिहार से। बीजेपी सांसद ने नीतीश कुमार की शराबबंदी को बताया फेल, कानून में की ढिलाई की मांग। बिहार में विधानसभा चुनाव संपन्न हो गए हैं। चुनावी संबंधी लगी आचार संहिता भी समाप्त हो गई है। चुनाव आयोग ने निर्वाचित विधायकों की सूची राज्यपाल को सौंप दी है। अब सरकार बनाने की पहल शुरू हो रही है। मुख्यमंत्री कौन होगा, इसका खुलासा खुद नीतीश कुमार ने राजग विधायकों के निर्णय पर डाल दिया है। ज्यादा संभावना फिर से नीतीश कुमार की है। इस बीच पड़ोसी राज्य झारखंड के सांसद निशिकांत दुबे ने बिहार में शराबबंदी कानून में संशोधन कर ढीला करने का अनुरोध किया है। अपने पुराने गढ़ पर एनडीए फिर काबिज, पर दोहरा नहीं पाया 2010 का इतिहास। जदयू की वापसी के बाद विधानसभा चुनाव 2020 में एनडीए ने उत्तर बिहार के अपने पुराने गढ़ पर कब्जा तो जमा लिया, परंतु यह गठबंधन 2010 के चुनाव में मिली सफलता का इतिहास नहीं दोहरा पाया। इस बार तिरहुत व दरभंगा प्रमंडलों के 9 जिलों की 79 सीटों में से 55 पर एनडीए के विधायक जीतकर आए हैं। नए मंत्रिमंडल में दिखेंगे कई युवा और नए चेहरे, बीजेपी का रहेगा दबदबा। बिहार में नई सरकार के गठन को लेकर कवायद तेज हो गई है। इस बीच नए मंत्रिमंडल को लेकर भी अब चर्चा प्रारंभ हो गई है। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के फिर से सत्ता में वापसी के बाद इतना तो तय है कि बिहार के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर एक बार फिर से नीतीश कुमार काबिज होंगे, लेकिन इस बार उनके मंत्रिमंडल में कई नए चेहरे शामिल होंगे। बुजुर्ग मुखियाइन देवी ने लालटेन को नहीं दिया वोट तो मारपीट कर घर से बाहर निकाल दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार में एनडीए की जीत के लिए जिस नारी शक्ति का आभार जताया था, उसे अब इसका खामियाजा भी भुगतना पड़ रहा है। सहरसा की एक वृद्ध महिला ने घर वालों के कहने के बावजूद लालटेन का बटन नहीं दबाया और बीजेपी को वोट दे दिया। नतीजतन उन्हें घर से निकाल दिया गया। इंसाफ मांगने के लिए महिला बिहार के मुख्यमंत्री आवास पहुंची, लेकिन वहां से पुलिस उसे थाने ले गई। बिहार के इन 3 जिलों में पटाखे पर बैन, दूसरे शहरों में 2 घंटे की छूट। बिहार में राज्य प्रदूषण नियंत्रण परिषद ने पटना समेत 3 जिलों में शुक्रवार से ही पटाखों की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया है। पटना, गया और मुजफ्फरपुर में पटाखों की बिक्री या पटाखों का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। इधर बीजेपी का आरजेडी पर निशाना, जाति की राजनीति से ऊपर उठ चुका है बिहार। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सांसद डॉक्टर संजय जायसवाल ने कहा है कि बिहार चुनाव परिणाम ने एक बार फिर यह साबित कर दिया है कि जात पात की राजनीति के दिन अब लग चुके हैं। इन चुनाव में लगभग सभी दलों का एजेंडा विकास के इर्द गिर्द घूमता रहा। वास्तव में हमारी सबसे बड़ी जीत यही है। अफवाह, झूठ और फरेब की राजनीति करने वालों ने कम कोशिश नहीं की, लेकिन बिहार की जनता डिगी नहीं, किसी तरह से प्रचंड में नहीं पड़ी और प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार में फिर से विश्वास जताया। बिहार बोर्ड मैट्रिक और इंटर परीक्षा के पहले अतिक्रमण मुक्त होंगे स्कूल। बिहार बोर्ड मैट्रिक और इंटर परीक्षा के पहले स्कूलों को अतिक्रमण मुक्त किया जाएगा। पटना जिला अंतर्गत ऐसे स्कूलों को चिन्हित किया जा रहा है जहां पर स्कूल परिसर अतिक्रमित है। पटना जिला शिक्षा कार्यालय की माने तो बोर्ड परीक्षा के पहले सभी स्कूलों को सैनिटाइज किया जाएगा। इसके लिए छठ महापर्व के बाद स्कूल के प्रबंधन समिति की बैठक आयोजित की जाएगी। नई बिहार विधानसभा का जातीय गणित, हर 4 सदस्यों में से एक होगा स्वर्ण। बिहार की नवनिर्वाचित विधानसभा में हर 4 में से एक सदस्य स्वर्ण समुदाय से हैं। इन चुनाव में बीजेपी की विधायक संख्या को साल 2015 के 53 में से 74 तक पहुंचाने में भी स्वर्ण समुदाय का अहम योगदान है। ताजा विधानसभा में कुल 243 सदस्य हैं, जिनमें से 64 स्वर्ण हैं। इनमें से 15 एनडीए में से 2 विकासशील इंसान पार्टी और 1 हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर से है। वहीं महागठबंधन में 17 स्वर्ण जाति के विधायक जीते हैं। इनमें से आरजेडी और कांग्रेस के 8 और 1 सीपीआई से है। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने भाजपा पर किया बड़ा प्रहार। बोले, बिहार में बेईमानी से बनी भाजपा गठबंधन सरकार। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने भाजपा पर कड़े प्रहार किए। उन्होंने कहा कि बिहार में बेईमानी से भाजपा गठबंधन सरकार बना ली है। बड़े पैमाने पर सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया गया है। 100 में से कम वोटों के अंतराल में महागठबंधन प्रत्याशियों का हारना प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहा है।
बिहार और अन्य राज्यों में भाजपा को मिली जीत ने साबित कर दिया कि पीएम मोदी पर कायम है लोगों का भरोसा। बिहार विधानसभा चुनाव में राजग को मिली जीत ने भाजपा की दिवाली और खुशमय कर दी है। बिहार के अलावा मध्य प्रदेश के उपचुनाव में भी उनकी जीत ने शिवराज सरकार के साथ साथ पार्टी नेतृत्व को भी एक बड़ी राहत दी है। बिहार विधानसभा चुनाव और मध्य प्रदेश उपचुनाव के साथ उत्तर प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक आदि में भाजपा को मिली जीत यह बता रही है कि लोगों का मोदी पर भरोसा कायम है और उनकी जनहितैषी नेता की छवि से आगे विपक्षी नेता नाकाम है। इस जीत ने यह भी स्पष्ट किया है कि कोविड महामारी के चलते उपजे विषम आर्थिक हालात के लिए कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों ने मोदी सरकार पर जो तमाम आरोप गड़मड़े उन मतदाताओं ने यकीन नहीं किया। अब जाने खबर देश दुनिया से। इस दीपावली में हमें एक दिया सैनिकों के सम्मान में जलाना है, देशवासियों से पीएम मोदी ने कहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से अपील करते हुए कहा है कि इस दीपावली पर हमें एक दिया सैनिकों के सम्मान में जलाना है जो निडर होकर हमारे राष्ट्र की रक्षा करते हैं। उन्होंने कहा, सैनिकों के अनुकरणीय साहस के प्रति हमारी कृतज्ञता की भावना को शब्दों से बयान नहीं किया जा सकता है। हम सीमा पर मौजूद सैनिकों के परिवार के आभारी हैं। मध्य प्रदेश में पिकअप ट्रक पलटने से 10 लोगों की मौत, 20 घायल। मध्य प्रदेश में शिवपुरी के पुलिस अधीक्षक राजेश सिंह चंदेल ने शुक्रवार को बताया कि जिले में एक पिकअप ट्रक पलटने से 3 महिलाओं सहित 10 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 20 घायल है। बतौर पुलिस सभी एक रिश्तेदार के अंतिम संस्कार में शामिल होकर लौट रहे थे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ट्वीट कर शोक व्यक्त किया है। हरियाणा सीएम खट्टर को सांस लेने में परेशानी के चलते अस्पताल ले जाया गया। हिमाचल प्रदेश की यात्रा पर गए हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को शनिवार को सांस लेने में परेशानी की शिकायत के बाद शिमला के इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज ले जाया गया। मुख्यमंत्री ने सुबह ट्विटर पर देशवासियों को दिवाली की शुभकामनाएं दी थी। शुक्रवार को वह हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय और मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से मिले थे। राजस्थान में विस्फोटक खिलाए जाने के बाद गाय के मुंह में आई गंभीर चोट, केस दर्ज। राजस्थान के पाली जिले में अज्ञात बदमाशों द्वारा विस्फोटक खिलाए जाने के बाद एक गाय के मुंह में गंभीर चोट आई है। गाय का पशु चिकित्सालय में इलाज चल रहा है। पुलिस ने बताया कि गोपुत्र सेना द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत के आधार पर अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। बदमाशों को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। गौतम गंभीर से आकाश चोपड़ा बोले, क्या आरसीबी कप्तान रहते हुए रोहित ये आईपीएल खिताब जीत पाते? गौतम गंभीर के बयान, रोहित शर्मा को टी20 के कप्तानी नहीं मिलने तो यह टीम इंडिया को दुर्भाग्य होगा। पर आकाश चोपड़ा ने कहा, अगर रोहित आरसीबी के कप्तान होते तो मुंबई इंडियंस ने जो 5 खिताब जीते उसमें से क्या वह 2, 3 या 4 खिताब जीत पाते? बकौल आकाश, टीम अच्छा प्रदर्शन करती है तो क्या यह कोहली की गलती है? अयोध्या में 5,84,572 दिए जलाकर बनाया गया वर्ल्ड रिकॉर्ड। तस्वीर आई सामने। अयोध्या में दीपावली से एक दिन पहले शुक्रवार को दीपोत्सव के अवसर पर सरयू नदी के किनारे 5,84,572 दिए जलाए गए। उत्तर प्रदेश सरकार ने बताया कि इसके साथ ही राज्य ने तेल के दिए के साथ बड़े प्रदर्शन का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। गौरतलब है कि पिछले साल दीपोत्सव में 4,04,226 दिए जलाए गए थे। शराब नीति बदले, पीने पिलाने वाले अन्य राज्यों का रास्ता अपना रहे हैं। नीति से निष्कांत। झारखंड से बीजेपी सांसद निष्कांत दुबे ने बिहार के निवर्तमान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से शराबबंदी में संशोधन की मांग की है। उन्होंने कहा, जिनको पीना या पिलाना है वे नेपाल, बंगाल, झारखंड, यूपी, एमपी और छत्तीसगढ़ का रास्ता अपनाते हैं। इससे राजस्व का हानि पहुंचती है, होटल उद्योग प्रभावित होता है और पुलिस एक्साइज में भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलता है। आज भारत आतंक के आकाओं को घर में घुसकर मारता है, सैनिकों को संबोधित करते हुए पीएम मोदी बोले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिवाली के दिन राजस्थान में भारत पाकिस्तान सीमा स्थित लेंगेवाला चौकी पर सैनिकों को संबोधित करते हुए कहा, आज भारत आतंक के आकाओं को घर में घुसकर मारता है। उन्होंने आगे कहा, आज दुनिया ये समझ रही है कि ये देश अपने हित से किसी भी कीमत पर रत्ती भर भी समझौता करने वाला नहीं है।
हम रोज़ ऐसे ही न्यूज़ लाते रहेंगे। तो यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज़ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले फटाफट सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई अपडेट मिस ना हो।